नमस्कार फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जीएसटी के बारे में। तो जो भी आज टॉपिक कवर करने वाले हैं उसको पहले एक बार थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे आगे। चलिए, जीएसटी क्या है, उसके बाद में जीएसटी को नियंत्रित कौन करता है, जीएसटी के रेट क्या-क्या होते हैं, उसके बाद में आपका है जीएसटी में कौन-कौन से आइटम पर छूट मिलता है, जीएसटी काम कैसे करता है, उसके बाद में आपका जीएसटी लागू करने के उद्देश्य से हम लोग समझेंगे। उसके बाद में अलग-अलग स्टेट का जो कोड होता है उसको भी देखेंगे, एचएसएन कोड क्या होता है, उसके बाद में टैली में इसको एंट्री कैसे किया जाता है जीएसटी के साथ में, ठीक है? ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे और साथ में एग्ज़ाम्पल भी है, तो आप उस एग्ज़ाम्पल को भी ट्राई कर सकते हैं। ये पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए, सबसे पहला टॉपिक हम लोग का जीएसटी क्या है। जीएसटी एक टैक्स है जो भारत सरकार द्वारा लगाया गया है। यह हर सामान और सेवा पर लगता है। इसमें 3 प्रकार के होते हैं, मतलब ये 3 प्रकार का ये जीएसटी आपको लगाया जाता है। पहला है आपका सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी, उससे आईजीएसटी, ठीक है? सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब होता है, सबसे पहले समझते हैं जीएसटी का मतलब क्या होता है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएसटी तो एक प्रकार का टैक्स है और जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है सीजीएसटी, इसका मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स या फिर सेंट्रल जीएसटी बोल सकते हैं। ये केंद्र सरकार को जाता है, जो भी ये टैक्स कटता है उस केंद्र सरकार उसको लेता है। उसके बाद में है आपका एसजीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको सिंपल हम लोग एसजीएसटी बोल सकते हैं या फिर स्टेट जीएसटी भी बोल सकते हैं। अगला है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये लगता कब है उसको थोड़ा ध्यान समझ लीजिए, आगे भी इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी भी थोड़ा समझ लीजिए। अगर हम लोग कोई सामान कोई सामान बेचते हैं, खरीदते, दोनों पे अप्लाई होता है। अगर हम लोग कोई सामान एक ही राज्य में खरीदते या बेचते हैं तो उसमें लगता है 2 सीजीएसटी, एसजीएसटी। अगर हम लोग सामान किसी अन्य राज्य से खरीदते हैं या बेचते हैं तो वहाँ लगता है सिर्फ 1 आईजीएसटी। जैसे कि कोई सामान का जैसे रेट है और 100 रुपया और उस पर लगता है 18% जीएसटी, 18% लगता है। तो अगर सेम राज्य में खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो दोनों सरकार को, केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को, दोनों को 9% जाएगा। लेकिन वही अगर हम लोग अदर स्टेट से खरीद रहे हैं तो उसमें लगेगा आईजीएसटी, जो सीधा केंद्र सरकार को जाएगा, ठीक है? इसमें दोनों टैक्स आपका सीजीएसटी और एसटी शामिल होता है इसके अंदर में, ठीक है? तो आईजीएसटी इस पे लगेगा। चलिए, जीएसटी को नियंत्रित कौन करता है? तो जीएसटी को भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल के उसको लागू करता है और नियंत्रित भी करता है। एक संस्था है जिसका नाम है जीएसटी काउंसिल, वो इससे जुड़े सारे फैसले लेती है और इसमें नियम बनाती है, चाहे नियम को संशोधित करती है। इसमें इसको नियम को बनाने में, संशोधित करने में इसमें केंद्र और सभी राज्य के वित्त मंत्री शामिल होते हैं, यानी सभी राज्य के वित्त मंत्री इसको मिल के कंट्रोल करते हैं। जीएसटी रेट कौन-कौन सा होता है? ये मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। देखो 0%, ठीक है, जिसके अंदर जरूरी चीज़ों को रखा गया है, दूध, अन्न, किताब, सब्जियाँ, ये सब खाने वाला जो सामान होता है, जो मतलब वेरी इम्पोर्टेंट सामान है, वो सब सामान पे आपको लगता है 0%, ठीक है? अब देखिए अगला है 5%। रोज़मर्रा का सामान जैसे चाय, चीनी, मिठाई, घरेलू गैस, इन सब पर लगता है 5%, ठीक है? अगला है 12% की कैटेगरी, कुछ रोज़मर्रा का सामान और कुछ सेवाएँ, इसके अंदर रखा गया है, जैसे टूथपेस्ट, मोबाइल फ़ोन, रेस्टोरेंट, इस प्रकार के सामान को 12% की कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद में सब में कुछ न कुछ नियम शर्त होता है, ठीक है? सामान के दाम के ऊपर भी कुछ मतलब टैक्स कम बेसी होता है। अगला 18% वाला कुछ सामान्य सेवाएँ और सामान, जैसे एसी, कंप्यूटर, होटल, सैलून, इन सब को लगता है 18% जीएसटी। अगला है 28%, इसके अंदर लग्ज़री सामान, मतलब महँगी-महँगी सामान है और हानिकारक वस्तुएँ हैं, इन सब पे आपको लगता है 28%। जैसे कार हो गया, सिगरेट हो गया, तो कोई-कोई इस तरह महँगा सामान पे आपको लगता है 28%। और 28% के बाद भी अलग से सामान पर टैक्स लगता है, जिसको बोलते हैं सेस, ठीक है? मतलब एक प्रकार की पेनल्टी टैक्स हो जाएगा, जैसे कि सिगरेट पे टैक्स लग गया आपका 28%, जीएसटी लग गया, उसके ऊपर सेस लगता है, मतलब 1-2% सेस लगता है। अब उससे क्या होता है, तो सरकार मतलब उससे भरपाई करती है कि हाँ, ये सामान नुकसान पहुँचाता है, तो उसको फिर वो टैक्स लेके किसी अन्य चीज़ में खर्चा करती है, जिससे इसको रोका जा सके।
ठीक है, तो इसके लिए वो सेस लगता है, ये जीएसटी से अलग होता है, मतलब वो भी एक प्रकार का टैक्स ही है। देखिए पेट्रोल, डीजल, शराब ये जीएसटी के अंदर में नहीं आता है, इसमें जीएसटी नहीं लगता है। इस पे अन्य जो भी सरकारें होती हैं, जैसे राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ये अपने-अपने स्टेट में, चाहे यूनियन टेरिटोरी में अपने हिसाब से लगाती हैं टैक्स इसके ऊपर, ठीक है? अब चलिए, जीएसटी में छूट कौन-कौन वस्तु मिलता है? देखिए, खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध, फल, अंडे, अनाज, आटा, शिक्षा सेवा, स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, स्वास्थ्य सेवा में, सरकारी सेवा, स्कूल योजना के तहत ये सब चीज़ जो होता है, इस सब पर टैक्स आपका नहीं लगता है। उसके बाद में मतलब एग्जेम्प्टेड हो रहा है, टैक्स लगता ही नहीं है। अगला जीएसटी काम कैसे करती है? जब कोई दुकानदार सामान बेचता है तो वह बिक्री पर जीएसटी जोड़ता है ना? बिक्री जब करता है तो क्या करता है, उसमें जीएसटी जोड़ता है, जिसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। लेकिन वही जब सामान खरीदता है तो उसने जीएसटी दिया होता है। जीएसटी मतलब दुकानदार देता है दूसरे दुकानदार को, यानी सप्लायर को देता है, उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। मतलब मान लीजिए आप दुकानदार हैं, आप किसी सामान खरीद रहे हैं तो उस पर टैक्स जो आप पे कर रहे हैं, दे रहे हैं, उसको बोलेंगे इनपुट जीएसटी, ठीक है? और आप सामान बेच रहे हैं तो उस समय जो टैक्स हम दूसरे से लेते हैं उसको बोलेंगे आउटपुट जीएसटी, ठीक है? इस प्रकार से आउटपुट इनपुट दोनों को घटा के हम लोग को जो टैक्स बचता है वो सरकार को देना पड़ता है। इसका घोषणा कब हुआ था? देखिए जीएसटी को भारत में 1 जुलाई 2017 को मध्य रात्रि यानी 12 बजे से लागू किया गया था। 1 जुलाई 2017 में इसको लागू किया गया था, ठीक है? उद्घाटन कहाँ पे हुआ था? संसद के सेंट्रल हॉल में इसका उद्घाटन किया गया था। मुख्य अतिथि कौन थे? तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। उसके बाद में इसे आज़ादी के बाद सबसे बड़ा टैक्स सुधार, मतलब आज़ादी के बाद में सबसे बड़ा ये टैक्स का मतलब सुधार माना जाएगा इसको। बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म के नाम से भी इसको जाना जाता है। जीएसटी लागू करने का उद्देश्य क्या था कि देखिए बहुत पहले जो था आपका, इसके पहले 2017 के पहले जो था, इसमें अलग-अलग सरकार जो है ना, अलग-अलग प्रकार का टैक्स लगता था। बहुत तरीके का टैक्स था, मतलब बहुत तरीके का टैक्स था। जैसे कि देखिए यहाँ वैट हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, ठीक है? तो बहुत तरीके का टैक्स लगता था अलग-अलग सरकार के द्वारा। उस सभी टैक्स को हटा के वन नेशन वन टैक्स कर दिया गया, मतलब एक देश एक टैक्स। इस नीति के तहत ये आपको ये लागू किया गया, ठीक है? मतलब कि हर सामान पे रेट फिक्स कर दिया गया और उसके बाद में हर जगह एक ही जैसे रेट आपका मिलने लगा जीएसटी के द्वारा। अब देखिए जो भी जीएसटी में आपका जो रजिस्टर्ड होता है, जो भी दुकानदार रजिस्टर्ड होता है, जो भी सप्लायर कंपनी जो भी रजिस्टर्ड होता है, तो उसको एक जीएसटी नंबर मिलता है जो 15 डिजिट का होता है। उसको हम लोग समझेंगे तो अभी देखते हैं कि जिस स्टेट का वो आदमी होगा, जिस स्टेट का सप्लायर होगा, उस स्टेट के हिसाब से उसको कोड मिलता है। जीएसटी कोड अलग-अलग स्टेट का अलग-अलग होता है। 01 का मतलब जम्मू कश्मीर, ठीक है? तो इस तरह से बहुत सारा कोड है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। अब समझते हैं एचएसएन कोड क्या होता है। एचएसएन कोड का पूरा नाम होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है? ये क्या होता है? यह एक कोडिंग सिस्टम है जो सामान की पहचान के लिए इस्तेमाल होता है। सामान को पहचानने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मानक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, मतलब पूरे दुनिया भर में इसका ये एचएसएन कोड का यूज किया जाता है। एचएसएन कोड का इस्तेमाल कैसे होता है, ठीक है? देखिए क्या होता है इसमें, यह बताता है कि कौन सी वस्तु और आइटम किस कैटेगरी में आता है। देखिए दुनिया में बहुत करोड़ों सामान है, ठीक है? अब सरकार को पता कैसे चलेगा कि ये सामान किस कैटेगरी में आएगा, मतलब इसमें कितना टैक्स लगाना है, ये पता नहीं चल पाएगा। तो इसलिए ये आपका एचएसएन कोड हर सामान के लिए दिया गया है और एचएसएन कोड के हिसाब से सरकार जो है जीएसटी का रेट तय करती है और उसके हिसाब से जीएसटी लेती है। मान लीजिए जीएसटी रेट, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल थोड़ा सा समझिएगा, मान लीजिए कोई सामान है, जैसे कि कोई गाड़ी है, महंगी गाड़ी है, उस पर 28% जीएसटी है, ठीक है? 28% जीएसटी है, इसका मतलब 28% सरकार को जाना चाहिए। तो कोई ये भी आदमी तो कर सकता है कि उसको बोल दे कि 5% जीएसटी है, चाहे जीएसटी उस पर लगता ही नहीं है, एचएसएन कोड उसका मतलब कि नहीं डाले और उसको ऐसे कर दे, कम बता दे, है ना? तो कम बता के जमा कर देगा, इससे क्या होगा, जीएसटी का चोरी हो जाएगा, मतलब कि किसी को पता नहीं चल पाएगा कि भाई सामान कौन सामान बेचा है, क्या बेचा, कुछ इस तरह से पता नहीं चल पाएगा। लेकिन एचएसएन कोड के जरिए सरकार ये पता कर लेगा कि हाँ ये सामान जो है इस कैटेगरी में आता है और उसमें इतना टैक्स लगता है, ठीक है? तो वो एचएसएन कोड के थ्रू ही टैक्स लगाता है, क्योंकि उतना सामान का नाम पता नहीं है। देखिए एक सामान का अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग नाम होता है, ठीक है? तो एचएसएन कोड के थ्रू ही पता चल पाएगा कि वो कौन सा सामान है, ठीक है? तो अलग-अलग नाम होगा तो आदमी पहचानने में दिक्कत हो जाएगा।
ना सरकार को भी दिक्कत हो सकता है, मतलब एक ही सामान का अलग जब अलग अलग नाम है, हिंदी इंग्लिश उर्दू मराठी सब में अलग अलग नाम है, तो उससे प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन एचएसएन कोड जैसे डालेंगे उसके थ्रू सरकार जो है उसका वेबसाइट जो है पहचान लेगा कि हाँ ये सामान पे इतना रेट लगता है, वो रेट वहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन भी हो जाएगा टैली के अंदर में, और आप उसको जमा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए ये काम कैसे करता है आपका एचएसएन कोड। जैसे मान लीजिए एचएसएन कोड जो होता है आपका 4 अंक 6 अंक 8 अंक का होता है। 4 अंक का जो होता है आपका, ठीक है, सामान्य व्यापारी के लिए होता है, सामान्य व्यापारी के लिए 4 अंक का कोड होता है। अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन करने के लिए 6 अंक का कोड होता है, और बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियों के लिए कोड आपका 8 अंक का होता है। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे आप चॉकलेट बेचते हैं, ठीक है, उसका एचएसएन कोड है आपका 1806। अब सरकार कैसे पहचानेगा कि 1806 मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है देखिए नीचे बताया गया है। यहाँ पे 18 का मतलब है चैप्टर कोकोआ एंड कोकोआ प्रिपरेशन, यानी कि ये चीज़ इस चीज़ से बना हुआ है ये सामान। और 06 बताता है कि ये चॉकलेट और अदर प्रिपरेशन का सामान है, मतलब चॉकलेट से रिलेटेड ये सामान है। ठीक है, अब सरकार को पता चल जाता है कि ये चॉकलेट है और इस पर कितना टैक्स लगेगा, आपका 18% टैक्स लगेगा, उसको पता चल जाता है। भारत में एचएसएन कोड को कौन नियंत्रित करता है, कौन तय करता है? तो भारत में यह सीबिक यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के अंतर्गत ये आता है, उसी को मतलब यही बोर्ड जो है उसको कंट्रोल करता है। दुनिया भर में इसे डब्ल्यूसीओ यानी कि वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, अब कब ये यूज़ कब कब होता है? जीएसटी बिल बनाते समय और टैली या फिर कोई भी बिलिंग सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं उसमें प्रोडक्ट बनाते समय डालते समय। अब ये नहीं डालेंगे तो आप जीएसटी रिटर्न भरेंगे तो वहाँ पे मतलब कि नहीं हो पाएगा। वो एचएसएन कोड मांगता है आपसे, एचएसएन कोड बताना पड़ेगा, तभी वो जीएसटी रेट आपसे लेगा, वो आपसे कल पेमेंट लेगा, नहीं तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि मतलब कौन सा सामान बेचे हैं, क्या है, नहीं है, कुछ समझ नहीं पाएगा। लेकिन एचएसएन कोड के थ्रू आसानी से समझ जाएगा। ठीक है, तो जीएसटी रिटर्न भरते समय यूज़ होता है ये, और इनवॉइस या फिर ईमेल बिल बनाते समय भी आपका ये यूज़ होता है एचएसएन कोड। अब हम लोग थोड़ा जीएसटी के बारे में समझ लेते हैं। जीएसटी को हम बताए थे आपको कि जीएसटी में 15 डिजिट होता है, तो उसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए जीएसटी में मान लीजिए आपका होता है 15 डिजिट, ठीक है, 15 डिजिट मानना नहीं है, होता ही है 15 डिजिट। ठीक है, तो 15 डिजिट होता है, तो 15 डिजिट में क्या होता है आपका, इसको थोड़ा यहाँ से विन वर्ड चालू करके आप समझ लिया जाए थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जीएसटी में जो होता है ना, पहला जो 2 डिजिट होता है वो स्टेट का कोड होता है। जैसे कि बिहार के लिए 10 है, तो ये स्टेट कोड यहाँ पे होता है। उसके बाद में आपका पैन नंबर होता है। ठीक है, और ये पैन नंबर हो गया आपका 10 डिजिट का। ये आपका 2 अंक होता है स्टेट कोड। ठीक है, उसके बाद में होता है आपका पैन नंबर। उसके बाद में यहाँ पर एक 1 लिखा होता है, 1 2 कुछ भी लिखा होता है। ये बताता है एंटिटी नंबर, यानी कि आपके पैन कार्ड से कितना जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया गया है, ये बताता है आपको, ये 1। ठीक है, उसके बाद एक रैंडम डिजिट होता है और एक चेकलिस्ट होता है लास्ट में यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका पूरा जीएसटी नंबर बनता है। ठीक है, जीएसटी आप फ्री में अप्लाई करके बनवा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जीएसटी नंबर आपका होता है। हम लोग जीएसटी के जो नंबर्स होते हैं, जीएसटी नंबर होता है, उसको हम लोग समझ लिए। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आपका बिजनेस का प्रकार, बिजनेस कितने प्रकार का होता है? तो नॉर्मली बिजनेस के प्रकार जो यहाँ पे दिया गया है उसको समझते हैं थोड़ा। यहाँ पे आपको 5 तरीके का दिया गया है, तो 5 तरीके से समझते हैं कि कितने प्रकार का बिजनेस होता है। ठीक है, पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जिसके अंदर कोई सामान हम खरीदते हैं, कच्चा पदार्थ बना के कुछ बना के दूसरा कुछ बना के बेचते हैं। उसके बाद में सर्विस बेस्ड बिजनेस होता है, इसमें कोई सामान बेचना नहीं होता है, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, बैंक, इसमें सामान कोई बेचना नहीं है, इसमें सेवा देना का काम होता है। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में क्या होता है, हम सामान बनाते नहीं है, कहीं सामान बना बनाए खरीदते हैं और बेच देते हैं कुछ मुनाफा लेके, इस प्रकार का बिजनेस होता है। तीसरा बिजनेस, तो 3 प्रकार का ये मेन होता है, ये हर जगह आपको पढ़ाई होता है, लेकिन आज हम लोग कुछ एक्स्ट्रा समझेंगे। चौथा है हम लोग का एग्रीकल्चर बिजनेस, मतलब खेती से रिलेटेड जो बिजनेस होता है, जैसे कि पक्षियों का पालन करना, मछली पालन करना, ये सब जो बिजनेस होता है इसको एग्रीकल्चर बिजनेस बोलते हैं। अगला है हाइब्रिड बिजनेस। हाइब्रिड का मतलब होता है इसमें दोनों शामिल होता है, 2-3 मिला के एक हम लोग बना देते हैं, इसमें मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं और ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, इसको बोलेंगे हम लोग हाइब्रिड बिजनेस। तो बिजनेस सबका 5 प्रकार का होता है। अब देखिए जीएसटी लेना कब जरूरी हो जाता है उसको समझते हैं। मतलब कोई नया नया बिजनेस कर रहा है तो जरूरी थोड़ी है कि जीएसटी अभी ही ले लेगा, जीएसटी वो बाद में भी ले सकता है, लेकिन कब लेना जरूरी होगा अब समझते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यानी कोई आदमी सामान बना रहा है ना, कोई आदमी सामान बना रहा है,
तो सामान बना रहा है तो क्या है, उसका लिमिट है 40 लाख। अगर 1 साल के अंदर, 1 साल का अंदर अगर 40 लाख या उससे ऊपर का टर्नओवर हो जाता है तो उसको लेना ज़रूरी है, जीएसटी लेना ज़रूरी है। टर्नओवर ज़्यादा नहीं है तब नहीं ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काम करेंगे अपना, ठीक है। जीएसटी लेना ज़रूरी है। सर्विस प्रोवाइडर के लिए जो सर्विस सेवा देते हैं, ठीक है, उनके लिए है 20 लाख लिमिट, ठीक है। किसी स्टेट में यहाँ पर लिमिट कम भी दिखा रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली लिमिट 40 लाख है और स्पेशल किसी केस में किसी स्टेट में हो सकता है कि 20 लाख पे भी उनको लेना पड़ेगा जीएसटी, लेकिन नॉर्मल लिमिट समझते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया गया, आप इस वीडियो को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में 40 लाख लिमिट होता है। सर्विस प्रोवाइडर को यहाँ डॉक्टर, टीचर, लॉयर, उनके लिए 20 लाख रुपया लिमिट 1 साल में। 1 साल के अंदर 20 लाख से लिमिट क्रॉस होता है तो उनको जीएसटी लेना पड़ेगा। ट्रेडिंग के लिए 40 लाख होता है। एग्रीकल्चर में जीएसटी नहीं लेना पड़ता है, एग्जेम्प्ट है ये, ठीक है। आगे लगेगा तो उस समय लेना पड़ेगा। ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन के लिए क्या है, 40 लाख लिमिट होता है। फ्रेंचाइजी मॉडल के लिए कोई इसमें भी नहीं है, ये मेन जो उसका ऑनर होता है उसके हिसाब से ये फिट किया जाता है। अगला है छोटा मोटा बिजनेस के लिए ये कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। देखिए जीएसटी में 2 प्रकार का रजिस्ट्रेशन होता है, एक होता है रेगुलर, एक होता है कंपोजिशन। तो बड़ा जो व्यापार करता है उसके लिए होता है आपका बड़ा व्यापार करना है और सब सुविधा का लाभ लेना है, आपको जीएसटी रिटर्न भरना है, जीएसटी आप लेना है किससे, तो उसके लिए आप रेगुलर में रजिस्ट्रेशन कराइएगा। अगर आपको छोटा बिजनेस है तो उसके लिए आप कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। जीएसटी के कंपोजिशन रेगुलर 2 प्रकार का रजिस्ट्रेशन होता है, तो हम कंपोजिशन ले सकते हैं। कंपोजिशन में क्या होता है, उसका लिमिट होता है 1.5 करोड़, ठीक है। 1.5 करोड़ लिमिट है, उतना के आप अंदर रहते हैं, 1 साल के अंदर 1.5 करोड़ का टर्नओवर होता है, तो उससे कम होता है, मतलब उसके आसपास में रहता है, तो आपको लेने की जरूरत नहीं है। आप कंपोजिशन में लेकर काम चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिमिट इसका है 1.5 करोड़, ठीक है। अगर इससे ऊपर जाएगा तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, जीएसटी में फिर रेगुलर में जाना पड़ेगा आपको। तो इस प्रकार से हो गया। और हम लोग क्या करेंगे, अब ये सब जो स्टेप है आप इसको पढ़ सकते हैं, पीडीएफ आपके लिए है, डाउनलोड करके पढ़िए, इसे समझ समझ के बनाइए। अब डायरेक्ट टैली में चलते हैं, वहाँ पे सब कुछ समझ के बनाते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं और इसी के आधार पे हम लोग बनाएंगे। देखिए यहाँ परचेज गुड फ्रॉम राकेश ट्रेडर्स, ये अदर स्टेट का है, ठीक है। अब थोड़ा समझते हैं, एक बार पहले ही बताए हैं आपको कि जब भी एक स्टेट में सामान, जैसे बिहार के हैं और बिहार में ही खरीद बेच रहे हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, अगर अदर स्टेट में खरीद बेच रहे हैं आईजीएसटी लगेगा। चलिए टैली में चलते हैं और टैली में चल के हम लोग डायरेक्ट एंट्री करना शुरू करेंगे। यहाँ पे कंपनी बना लेते हैं। जब भी कुछ आप टैली में काम कीजिए एक नया कंपनी जरूर बना लीजिए, उससे समझने में आसानी होगा आपको। तो चलिए कंपनी बनाएंगे, यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करेंगे। जैसे क्रिएट पर क्लिक करेंगे कंपनी क्रिएशन का विंडो चालू हो जाएगा। इसके अंदर हम लोग कंपनी बनाना है। यहाँ पे जीएसटी कंपनी इस नाम से बना देते हैं, आप कोई नाम से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटर करेंगे, यहाँ पे स्टेट देना जरूरी है, स्टेट अब जो भी स्टेट है आपका स्टेट देना जरूरी है। यहाँ पर हम बिहार चुन लेते हैं। उसके बाद में जो भी डिटेल है भरिए, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर दीजिए, ठीक है। एक्सेप्ट हो गया ये। अगला जो विंडो चालू होने वाला है वो है आपका कंपनी फीचर्स का विंडो। अब इस कंपनी फीचर्स के अंदर में कौन कौन सा फीचर चालू रखना है इसको भी ध्यान देना है हम लोग को। यहाँ देखिए मेंटेन अकाउंट यस रहेगा, बिल वाइज एंट्री आप चाहे तो नो कर सकते हैं। यहाँ ये 2 फीचर चालू रखना ही पड़ेगा आपको, मेंटेन इन्वेंट्री, उसके बाद अकाउंट विथ इन्वेंट्री, दोनों चालू रहेगा। उसके बाद में यहाँ देखिए डिस्काउंट वाला फीचर चालू है, इसको हम नो कर देते हैं। डिस्काउंट हमको नहीं देना है, नहीं लेना है, तो यहाँ इसको नो कर देते हैं। जो चीज़ जरूरी है उसको चालू करेंगे, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यस है, इस पर इंटर करेंगे तो आपसे डिटेल मांगेगा, है ना। जीएसटी डिटेल्स का फॉर्म चालू हो गया है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टेटस एक्टिव होना मतलब एक्टिव चुनना पड़ेगा। अगर यहाँ पर इनएक्टिव चुन लेते हैं तो आपको एक्टिवेट कराना पड़ेगा कि जीएसटी अगर एक्टिव है आपका तभी आप इसमें काम कर पाइएगा। यहाँ देखिए हम एक्टिव चुना हुआ है मेरा। अब यहाँ पे स्टेट में बिहार, जिस स्टेट का कंपनी उसी स्टेट का जीएसटी होगा, ये तो सिंपल है। उसके बाद में यहाँ जीएसटी टाइप में कंपोजिशन रेगुलर आप कोई चुन सकते हैं। मेरा कंपनी जो है रेगुलर में है, ज़्यादातर रेगुलर में ही होता है तो रेगुलर चुनेंगे। एसएससी ऑफ अदर टेरिटोरी नो रहेगा। जीएसटी में यहाँ जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा आपको। यहाँ पर स्टेट कोड आपका होगा, उसके बाद में पैन नंबर होता है, उसके बाद में कुछ इस तरह से आप डाल सकते हैं। यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। इंटर करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ जीएसटीआर कब भरते हैं, मतलब जीएसटीआर रिटर्न कब कब भरते हैं, मंथली भरते हैं, क्वार्टरली भरते हैं। हम मान लीजिए मंथली भरते हैं, मंथली चुन लेंगे। और बाकी यहाँ पर यूजर नेम और ये मोड ऑफ ई फिलिंग यहाँ पे डिटेल आप भर सकते हैं। जो यूजर नेम होगा जीएसटी का वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद में कैसे फिल करते हैं, डीएससी के थ्रू, ईवीडीएस के थ्रू, यहाँ पर आप डाल के डिटेल यहाँ पे कर सकते हैं। और इस तरह से सारे डिटेल को
जो को रहने दीजिए और इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद में सेट अल्टर डिटेल वाला ऑप्शन है, इसको भी नो रहने दीजिए, क्योंकि मेरा कंपनी जो है अलग-अलग सामान पे अलग-अलग रेट लगाती है, अलग-अलग सामान में डील करती है। तो यहाँ पे हमें कोई रेट यहाँ पे नहीं डालने वाले हैं। और इंटर इंटर करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ से ऑनलाइन एक्सेस को भी चाहे तो नो कर सकते हैं, और ऑन भी रहेगा तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो छोड़ देते हैं इसको। इंटर इंटर करके इसको आगे बढ़ते हैं। और इस प्रकार से कंपनी हम लोग का क्रिएट हो गया। ठीक है, कंपनी बन चुका है। अब यहाँ पे हम लोग को देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन के अंदर है हम लोग सामान परचेज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको ये स्टॉक आइटम अंडर, मतलब उसका कंपनी का नाम, रेट, ये सब आपको, मतलब जो भी ये बनाना है आपको स्टॉक आइटम, ये आपको बनाने आता है। ठीक है, तो आप देखिए एक तरीका बताते हैं थोड़ा सा। आप क्रिएट में जाके यहाँ पे स्टॉक आइटम बना सकते हैं। ठीक है, स्टॉक आइटम, स्टॉक कैटेगरी, ग्रुप, ये सब बना सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे डायरेक्टली बनाने वाले हैं, तो हम चलेंगे वाउचर एंट्री में। परचेज का क्वेश्चन है तो हम चलेंगे यहाँ पर, बैक करेंगे, वाउचर में आ जाएंगे, यहाँ से F9 प्रेस करेंगे, या फिर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं परचेज पे। ठीक है, परचेज जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा विंडो आ जाएगा। अगर आपके सामने देखिए यहाँ पर अगर ऐसा आता है, यहाँ डेबिट क्रेडिट जैसे दिखा रहा है, और आपको आइटम का नाम नहीं शो कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आना पड़ेगा आपको चेंज मोड पे। ठीक है, यहाँ पर चेंज मोड पे आइएगा, इस पर क्लिक करना है आपको, चेंज मोड, और यहाँ सुन लीजिए आइटम इनवॉइस, आइटम इनवॉइस सुन लीजिएगा। अब यहाँ से सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो मेरे क्वेश्चन में सप्लायर इनवॉइस नंबर नहीं है, हम ऐसे ही डाल लेते हैं, जैसे कि 121 ऐसे डाल लिए। डेट चुन सकते हैं, डेट यहाँ पर ज़्यादा हम नहीं चुनेंगे, क्योंकि ये टेली का एजुकेशनल वर्जन है, इसमें आप डेट ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं। 1 तारीख, 2 तारीख और महीना का लास्ट तारीख ही चुन सकते हैं। और भी लास्ट तारीख जो है हर मंथ में नहीं होता है, किसी किसी में होगा, किसी किसी में नहीं होता है। यहाँ पर डेट हम ज्यों कहते हैं छोड़ देते हैं। आप अगर सिल्वर या फिर गोल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें अपडेट डाल सकते हैं। यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम में हम पार्टी का नाम डालेंगे जहाँ से हम सामान परचेज किए हैं। तो हम राकेश ट्रेडर्स से परचेज किए हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, राकेश ट्रेडर्स है, यहाँ पर उसका अकाउंट बना लेंगे, यानी कि लेजर बना लेंगे। अल्ट सी करेंगे, यहाँ बना देंगे राकेश ट्रेडर्स। ठीक है, अब राकेश ट्रेडर्स आप सामान खरीद रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। जो भी डिटेल है यहाँ पर ऐसी कर दीजिए। देखिए कंपनी हमारा बिहार का था, राकेश ट्रेडर क्या है, ये अदर स्टेट का है ना। तो यहाँ पर अदर स्टेट, जो भी स्टेट होगा हम चुन लेंगे। कुछ भी यहाँ पर मान लीजिए दिल्ली चुन लेते हैं, दिल्ली चुन लिए तो अदर स्टेट का हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किस स्टेट के हैं और पार्टी किस स्टेट का है, इसको ध्यान देना पड़ेगा आपको। ठीक है, इस पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए कंट्रोल लेकर के उसको एक्सेप्ट कर देंगे, या फिर इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ डिटेल मांग रहा है, आप डिटेल चाहे तो भर सकते हैं, सामान प्राप्ति कैसे हुआ है डिटेल भर सकते हैं। यहाँ पर डिस्पैच थ्रू कैसे डिस्पैच हुआ है, डेस्टिनेशन कहाँ पे डिस्पैच हुआ है, कैरियर का नाम क्या है, LR नंबर, RR नंबर क्या होता है, मोटर व्हीकल नंबर, गाड़ी की संख्या क्या है, गाड़ी का नंबर, डेट क्या है, ये सब डिटेल यहाँ डाल सकते हैं। हमको फिलहाल स्किप करना है, कंट्रोल लेकर के इसको आगे बढ़ जाएंगे, फिर यहाँ कंट्रोल लेकर के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ परचेज का लेजर बोल रहा है चुनने के लिए, यहाँ पे अल्ट सी करेंगे और बनाएंगे परचेज अकाउंट। ठीक है, परचेज अकाउंट। अब वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं बार बार में, अगर एक बार समझ नहीं आता तो आप आराम से उसको देख सकते हो, 2 बार 3 बार वीडियो देखेंगे आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। यहाँ परचेज अकाउंट बनाना है, परचेज अकाउंट का हमेशा अंडर ग्रुप होगा परचेज अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा आपको, यहाँ टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल होगा, इंक्लूड एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन, ये भी नॉट अप्लीकेबल रहेगा, जीएसटी नहीं चुनना है, नॉट अप्लीकेबल चुनना है। देखिए जीएसटी अप्लीकेबल, यहाँ पे अप्लीकेबल रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद में कुछ नहीं चेंज करना है, एज पर कंपनी ग्रुप, एज पर कंपनी ग्रुप। यहाँ टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स चुनना पड़ेगा, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स चुनिए, क्योंकि गुड्स में हम लोग डील कर रहे हैं, और कंट्रोल ए करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, या फिर इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। ये चीज़ ध्यान दिए, क्या ध्यान दिए हैं हम लोग, तो राकेश ट्रेडर जो है अदर स्टेट का है, ये चीज़ सुनना पड़ेगा। परचेज लेजर के अंदर जीएसटी अप्लीकेबल है, यहाँ तक ध्यान दिए हम लोग। अब चलते हैं आगे, यहाँ नेम ऑफ आइटम बनाना है। आइटम क्या है, सैमसंग का S25 मोबाइल है आपका, 8GB 256GB। अल्ट सी करेंगे, यहाँ पे नेम ऑफ आइटम बनाना है हमको, स्पेस दबाएंगे, अगर आइटम बना हुआ तो दिखेगा, नहीं बना हुआ तो यहाँ पे क्रिएट पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर अल्ट सी करेंगे कीबोर्ड से और यहाँ आइटम बना लेंगे। ठीक है, जो भी नाम था यहाँ पर हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। उसके बाद में अंडर में क्या है, किस कंपनी का प्रोडक्ट है, ये सैमसंग का है, तो अल्ट सी करेंगे और यहाँ से सैमसंग बना लेंगे। ठीक है, और इस प्रकार से आप यहाँ पे इसको यस चाहे तो कर सकते हैं, या फिर नो करके भी आगे बढ़ सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे यस कर देते हैं, और बाकी सब कुछ चेंज नहीं करना है, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, यूनिट में पीसेस में मिलता है या फिर हम बेचते हैं, तो अल्ट सी करेंगे, इसका यूनिट होगा पीसेस, PCS, इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे।
ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्टॉक आइटम बनाते समय जो सामान का नाम है, रियल जो सामान का नाम है, वो बनाते समय आपको जीएसटी रेट इसी के अंदर डालना है। इस चीज़ को एकदम नोट करके रख लीजिए आप, इसी के अंदर रेट आपको डालना है। यहाँ देखिए जीएसटी अप्लीकेबिलिटी अप्लीकेबल है। यहाँ देखिए एचएसएन कोड, यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल हियर पर क्लिक कीजिए, एचएसएन कोड जो भी होगा आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इंटर करके आगे बढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन छोड़ दीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। जीएसटी रेट डिटेल में यहाँ पर डालेंगे स्पेसिफाइड डिटेल हियर, और यहाँ पे चुनेंगे टैक्सेबल। आप जो भी चुनना है चुन सकते हैं, नॉन जीएसटी, नील रेटेड, एग्जाम्प्ट, जो जिस कैटेगरी के अंदर आता है वो चुनेंगे। मोबाइल फोन जो मेरा है वो टैक्सेबल आइटम है, तो टैक्सेबल यहाँ पे चुनेंगे। ठीक है, आपको टैक्स रेट याद करने का भी जरूरत नहीं है। आप जहाँ पे काम करेंगे, आप सामान परचेज कर रहे हो, पर टैक्स लगा हुआ आएगा, आप उसके हिसाब से यहाँ पर टैक्स लगा के बेचिए। ठीक है, या फिर एंट्री कीजिए, तो आपको उतना याद करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। आप सिंपल एंट्री करना सीखिए। ठीक है, जीएसटी रेट कितना लगता है उस पर 18% लगता है। आपको हमको यहाँ नहीं बताना है कि कितना परसेंट देना लेना है, 9%, 8%, नहीं करना है हमको क्या करना है, रेट देना है। 18% है, 18% दे दिए, इंटर कर दिए, गुड्स होगा ठीक है, और इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लिए, बन गया। यहाँ क्वांटिटी डालना है, कितना पीस खरीद रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वांटिटी मेरा 10 पीस है, डाल लेंगे 10 पीस, इंटर करेंगे। रेट कितना है, तो रेट है हमारा 9500, चुनेंगे यहाँ पर 9500, इंटर करेंगे, पीसेज, इंटर करके आगे बढ़िए। यहाँ पे और भी कोई सामान का नाम है अगर तो दे सकते हैं, सामान का नाम नहीं है तो इंटर मार के आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पर बारी आ गया लेजर चुनने का, वो भी जीएसटी वाला। ठीक है, अब थोड़ा सुनिए, अब हम बिहार के हैं, यहाँ पे कंपनी हमारा बिहार का है, और ये पार्टी है दिल्ली का, यानी अदर स्टेट का है, यानी यहाँ पे लगाएंगे हम लोग IGST। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, IGST का लेजर यहाँ पे बनेगा। ऑल्ट सी करेंगे, अभी तो कुछ बनाए नहीं ना, अगर पहले से बनाए रहते, अगर लेजर में जाकर बनाए रहते लेजर, तो चुन लेना होता, लेकिन बनाए नहीं था तो यहाँ पर बनाना पड़ेगा। अब यहाँ बनाएंगे IGST बनाएंगे, इंटर करेंगे, यहाँ पे नीचे आएगा, यहाँ पर अंडर ग्रुप होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। जो भी हम बनाएंगे जीएसटी के अंदर लेजर, उसका अंडर ग्रुप जीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस होता है। टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स में होगा जीएसटी, यहाँ पर कर लीजिए। और ये देखिए टैक्स टाइप में आप IGST के लिए बना रहे हैं लेजर, तो यहाँ पर चुनेंगे IGST। ठीक है, और यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेशन नहीं होगा, कुछ नहीं, जीरो रहेगा, और यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल, और इंटर करके इसे कर लीजिए। जैसे आप कीजिएगा, देखिए यहाँ पर IGST आपका 17,100 रुपया कट गया है ना, दोनों मिला कट गया है। अब तो समझिए, IGST सिर्फ अगर बाहर से आप खरीद बिक्री कर रहे हैं, मतलब कि अदर स्टेट से कर रहे हैं, तो सिर्फ आपको IGST लगाना है, यहाँ पर कुछ नहीं लगाना है। IGST लगाना है, इंटर करके आगे आ जाइएगा। यहाँ पर अगर ईएबल डिटेल डालना है तो डालिए, तो नो करके यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। नरेशन डाल सकते हैं कि बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश ट्रेडर्स, और इंटर करके उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, अब पेज अप बटन से आप बैक आ सकते हैं। बैक आने के बाद में आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पर Ctrl+P करेंगे, और प्रिंट करने का प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। प्रीव्यू पे आएंगे और यहाँ से जूम करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, सैमसंग मोबाइल है, 10 पीस है, और इसका ये रेट वूट वगैरह यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, रेट है, अमाउंट है, जीएसटी कितना लगा है, और जीएसटी कौन सा लगा है, IGST लगा है, ये सब चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है आपको। ठीक है, अगर आप डिटेल पूरा अच्छे से भरिएगा तो एकदम अच्छा से आपका यहाँ पे दिखने लगेगा। तो ये हम लोग देख लिए, इसको प्रिंट करना है तो प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट भी कर सकते हैं। ये हम लोग कर लिए परचेज का एंट्री। ठीक है, अगर जो राकेश ट्रेडर है बिहार का ही होता तो यहाँ पर हम IGST नहीं लगाते, CGST और SGST का लेजर बना के वो यहाँ पर अप्लाई करते। एक चीज़ याद रखिएगा, बार बार आपको कुछ नहीं बनाना है। एक बार लेजर बना दिया बस हो गया, एक बार पार्टी बना दिया राकेश ट्रेडर, बार बार नहीं बनाना है। अगर अदर पार्टी है, दूसरी जगह का है, तो बनाना है। सेम पार्टी के लिए बार बार लेजर नहीं बनता है। अब चलिए, मान लीजिए कि मोहन ट्रेडर है, मेरे ही स्टेट का है, और इसको हम सामान बेच रहे हैं। ठीक है, और वही सेम मोबाइल है, उसको बेच रहे हैं, तो चलिए इसको हम लोग एंट्री कर लेते हैं। यहाँ से चुनेंगे F8, यानी कि सेल्स वाउचर चुन लेंगे। अब यहाँ चुनने के बाद में थोड़ा हम बैक आते हैं, एक बार ये एंट्री डिलीट करने से अच्छा बैक आइए। ठीक है, पूरा बैक आ गए, वाउचर में आते हैं। यहाँ आने के बाद में सेल्स वाउचर चुन लिए। पार्टी अकाउंट नेम में अब हम सामान बेच रहे हैं, किसको, मोहन ट्रेडर्स था ना शायद, मोहन ट्रेडर है। यहाँ Alt+C करेंगे और बना लेंगे मोहन ट्रेडर का लेजर, मोहन ट्रेडर्स। ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा आपका सन्ड्री डेटर्स। यहाँ पे चुनेंगे सन्ड्री डेटर्स, और यहाँ पे ये बिहार का ही है तो बिहार रहने देंगे, Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर डिस्पैच डिटेल है, मतलब सामान किस प्रकार से डिस्पैच किया गया है उसका डिटेल यहाँ भर सकते हैं, अन्यथा इसको स्किप कर सकते हैं, Ctrl+A करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर सेल्स का लेजर चुनना है, मतलब सेल्स अकाउंट यहाँ बनाएंगे, सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट का अंडर ग्रुप क्या होता है, वही होता है सेल्स अकाउंट। और देखिए यहाँ पे इंटर करके आगे बढ़िए, GST अप्लीकेबल रहेगा, और ये गुड्स है तो यहाँ गुड्स चुनना पड़ेगा आपको।
बस बाकी डिटेल कुछ नहीं करना है, कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर दीजिए। यहाँ पर आइटम में सामान सेम है, सेम चीज़ खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर सैमसंग का जो मोबाइल है आपका 10 पीस, ये आपको दिखा रहा है आइटम का नाम। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, इंटर करेंगे। यहाँ पे क्वांटिटी कितना पीस सेल कर रहे हैं, वाले 10 पीस सेल कर रहे हैं। यहाँ पर रेट मान लीजिए 95 से हम खरीदे थे, यहाँ तो 95 ही लिखा हुआ है, लेकिन आप मान लीजिए कि 500 ज़्यादा में बेच रहे हैं, आप 10,000 में बेच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 10,000 यहाँ पर लिख दीजिएगा, इंटर 1 लाख का हो गया, ये इंटर कीजिए। और कोई सामान बेच रहे हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। और भी सामान बेच रहे हैं तो यहाँ पे आप आइटम बना सकते हैं या फिर सिलेक्शन कर सकते हैं। हमको इतना ही करना है, यहाँ पर इंटर करेंगे, नीचे आएगा। अब यहाँ पे लेजर चुनेंगे, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है आपको IGST दिखा रहा है, लेकिन IGST चुनेंगे तो यहाँ पर नहीं कटेगा, ठीक है। हमको यहाँ पे ये पार्टी मेरा है, इसी स्टेट का है, तो इसके लिए CGST और SGST बनाना पड़ेगा, और 18% रेट है तो दोनों में 9% ऑटोमेटिक कट के आ जाएगा। अब चलिए, तो यहाँ पे हम करेंगे Alt C करने के बाद यहाँ बना दीजिए CGST और इंटर करेंगे। इसका अंडर ग्रुप होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे हम चुनेंगे GST और यहाँ से चुन लेंगे CGST है तो यहाँ से CGST चुन लेंगे, और परसेंटेज कैलकुलेशन कुछ नहीं, और कंट्रोल ले करके या फिर इंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिए। जैसे यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर देखिए कट गया है आपका GST, फिर इंटर करेंगे, यहाँ से Alt C करेंगे और बनाएंगे SGST। उसके बाद में इसका भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस होगा, यहाँ पर GST चुनेंगे और यहाँ पर चुनेंगे SGST एंड UTGST। इस पर इंटर करेंगे, कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर लेंगे, और देखिए 9,000 दोनों में कट गया है, ठीक है। अब इंटर करके यहाँ पे इसको नो कर दीजिए। GST यूएबल डिटेल है आपका, अगर रहेगा तब यहाँ पे यस करके डिटेल भर सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पर नो करके आगे बढ़िए। यहाँ नरेशन डाल सकते हैं, बीइंग गुड सोल्ड टू मोहन ट्रेडर्स, या मोहन ट्रेडर को सामान बेचा गया, आप अपनी मर्जी से नरेशन दे सकते हैं, और इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और ये बिल यहाँ पर अब चाहते हैं जनरेट करना, सेंड करना, तो ऐसे कर सकते हैं, या नहीं इसको नो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अब क्या हुआ आपका, टोटल हम लोग सेल्स का एंट्री कर लिए हैं। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसका रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। यहाँ से बैक आएंगे, बैलेंस शीट में आएंगे। बैलेंस शीट में देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका लायबिलिटी कितना है, 1,13,000 लायबिलिटी है आपका। प्रॉफिट लॉस के अंदर दिखा रहा है आपका ये प्रॉफिट है 5,000 रुपये का। इंटर करेंगे, दिखा रहा है आपको आपने परचेज किया था 95,000 का, और ग्रॉस प्रॉफिट आपका 5,000 हुआ, जिसके अंदर में आपका टोटल नेट प्रॉफिट निकल गया आपका 5,000 रुपये। मतलब आपने कुछ खर्चा नहीं किया और प्रॉफिट कितना है, 5,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे सब ये आपको डिटेल यहाँ चेक कर सकते हैं। उसके बाद में स्टॉक समरी चेक करना है, तो यहाँ पर स्टॉक तो है नहीं क्योंकि 10 सामान खरीदे 10 सामान बेच दिए। ये चीज़ इस प्रकार से आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट के अंदर भी और भी बहुत सारा रिपोर्ट दिया हुआ है। इन्वेंट्री बुक के अंदर में आएंगे, यहाँ पे स्टॉक आइटम चेक करना है, उसका समरी चेक करना है, ठीक है। ये सब चीज़ अकाउंट बुक्स के अंदर में आप यहाँ पर पेमेंट रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर से चेक कर सकते हैं। सेल्स रजिस्टर के अंदर में दिखा रहा है, देखिए हम इंटर करेंगे, मोहन ट्रेडर का सामान बेचा गया है, यहाँ पर इंटर करके दिखा रहा है, ठीक है। CGST अप्लाई हुआ है, तो ये सब डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय एंड टेक केयर।